मैं याद दिला दूं 7.1 में हमने क्या किया था, 7.2 में क्या किया था और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे। 7.1 में हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ा था, जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन भी था और एडिशन भी था। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर ली थी। 7.2 में हमने फैक्टोरियल नोटेशन पढ़ा था, फैक्टोरियल के कुछ फॉर्मूले भी सीखे थे, और पिछली क्लास पे हमने परमुटेशन का थोड़ा थोड़ा बेसिक भी समझ लिया था। परमुटेशन का जो बेसिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने भी मिस किया है वो पीछे वाला लेक्चर कंप्लीट करके फिर इस लेक्चर में आएंगे। अभी हमको 7.3 एक्सरसाइज से डायरेक्टली स्टार्ट करना है, तो 7.3 के क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले, फिर कितना टाइम बचता है उसके अकॉर्डिंग आगे चलने की बात कर लेंगे। देखो 7.3 पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत आराम आराम से करना है और सारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नई नई लॉजिक तुमको मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैं कोशिश करता हूं पूरा कि सेंटेंस फॉर्म जैसे बनाते हैं, स्टेटमेंट जैसे लिखते हैं वैसे मैं लिख के कोशिश करता हूं करवाऊं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। ठीक है, तो हमने थ्योरम 1, थ्योरम 2, थ्योरम 3, थ्योरम 4 चारों पढ़े हैं। थ्योरम 1 क्या पढ़ा है? थ्योरम 1 को मैं रिकॉल कराऊं अगर, तो थ्योरम 1 होता है n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें से r हमको टेकन r एट ए टाइम ऐसे लिखे, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम। इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, तो क्या होता है नंबर ऑफ वेज का फॉर्मूला? NPR। थ्योरम 2 क्या कहता है? यही सारी चीजें हैं, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो हमारा फॉर्मूला होता है n टू द पावर r। थ्योरम 3 क्या कहता है कि n ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से सारे सेम नहीं है, मतलब सारे अलग अलग नहीं है, कुछ एक ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हैं। तो मान लिया n ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे p टाइप के ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हैं, ठीक है, और उसमें से r लेना है। तो क्या होता है फैक्टोरियल? n अपॉन फैक्टोरियल p, है ना? इसमें भी रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। और थ्योरम 4 ये कहता है कि n ऑब्जेक्ट्स हैं टोटल, इसमें P1 ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, P2 एक जैसे हैं, P3 एक जैसे हैं, और P के th ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं। तो कितने सिलेक्शन के वेज होते हैं? तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल P1, P2 एंड सो ऑन Pk। तो ये चारों हमने पिछली क्लास पे डिस्कस किया था। अब देखोगे इस पे क्वेश्चंस कैसे करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं आज का, वो ये है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। देखो 3 डिजिट नंबर अगर फॉर्म करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 1 to 9, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 1 से लेके 9 तक अगर काउंट करोगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 हो जाएगी। अब उसमें से 3 डिजिट नंबर बनाना है, मतलब हमको 9 में से 3 डिजिट्स लेने हैं, है ना? तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? n तो है 9, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब उसमें से 3 डिजिट नंबर फॉर्म करनी है, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3, मतलब कितने ऑब्जेक्ट हमको सिलेक्ट करने हैं? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी सिलेक्टेड, ठीक है। रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ये लिखना पड़ेगा एज रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, सो number of ways to select are different objects from n given objects is given by NPR। इसको कोट करोगे थ्योरम 1 है ये। तो n की वैल्यू क्या हो गई? 9, p की वैल्यू p तो p रहेगा, और r की वैल्यू हो गई 3। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आंसर मिलेगा? फैक्टोरियल 9 अपॉन 9 माइनस 3 कितना होता है? 6।
तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल, ये कट गया तो कितना आंसर हो गया 9 इंटू 8 इंटू 7। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 9 8 जा 72, 72 इंटू 7 504, ओ सॉरी 504, ये हो गया आंसर। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम फंडामेंटल थ्योरम से भी कर सकते थे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं। देखो 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। ये हमारा 100 प्लेस है, ये हमारा 10s प्लेस है, और ये हमारा 1s प्लेस है। नंबर ऑफ डिजिट्स कितने अवेलेबल है 9। तो पहले डिजिट फिल करने के 9 ऑप्शन, अब डिजिट रिपीट नहीं कर सकते तो इसको फिल करने का एक ऑप्शन कम हो जाएगा, इसको फिल करने का एक ऑप्शन और कम हो जाएगा। अब तीनों डिजिट्स फिल करने हैं, मतलब यूनिट्स प्लेस भी चाहिए, 10s प्लेस भी चाहिए और 100 प्लेस भी चाहिए। तो तीनों डिजिट्स अगर फिल करने हैं तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 9 इंटू 8 इंटू 7, यही मल्टीप्लीकेशन है तो आंसर भी सेम रहेगा 504, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, इसको कॉपी कर सकते हो जल्दी से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, हर एक क्वेश्चन में डिफरेंट लॉजिक है, ठीक है, तो बस हम देखते हैं उसको कैसे कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड। कितने 4 डिजिट के नंबर हैं, कोई भी डिजिट क्या होनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए, नो रिपीटेशन है। तो 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए हमारे पास मैथ्स में कौन कौन से डिजिट्स होते हैं, 0 से लेकर 9 तक होते हैं ना। नंबर ऑफ डिजिट्स कौन कौन से हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स 0 to 9, तो कितने हो गए ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए बताओ सर 10। 10 डिजिट्स हैं 10, ध्यान से देखना। अब क्या है कि हमें अगर 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, यहां देखो 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, तो हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं इसको फिल करने का, देखते रहना। 1 2 3 4, ये हमारा 1000 प्लेस हो गया, ये हमारा 100 प्लेस हो गया, ये 10s प्लेस हो गया, और ये 1s प्लेस हो गया। अब देखो यहाँ पे 10 डिजिट्स हैं, 0 से लेकर 9 तक 10 है, 1000 प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, ये बात एग्री करते हो कि नहीं। अगर यहां पे 0 आ गया 1000 प्लेस पे तो वो 4 डिजिट का नंबर नहीं रहेगा। जैसे मैं लिखूं 1 2 3, आगे 0 लगा दिया, ये कितने डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट नंबर है या 4 डिजिट नंबर है सर 3 डिजिट। 3 डिजिट नंबर है। हाँ, 0 अगर बीच में हो जाए या कहीं और हो जाए या इस तरीके से हो जाए तो ये 4 डिजिट 4 डिजिट 4 डिजिट, बट ये 4 डिजिट नंबर नहीं है। तो कहने का मतलब 1000 प्लेस पे 0 तो हो नहीं सकता, इसीलिए 1000 प्लेस को फिल करने के कितने ऑप्शन हैं, कोई बताएगा। क्या ये 10 के 10 सारे 1000 प्लेस पे आ सकते हैं, बोलो। नो सर। नहीं, तो 1000 प्लेस को फिल करने के कितने ऑप्शन, सर 9। सो हाँ करेक्ट, देयर आर 9 ways to fill the 1000s place. ओके, 1000s प्लेस को फिल करने के 9 वेज हैं टोटल। अच्छा, 100 प्लेस को फिल करने के लिए पहले 0 अवेलेबल नहीं था, लेकिन अब 0 आ गया मार्केट में, एक डिजिट तो ले गया 1000 प्लेस, तो नंबर ऑफ डिजिट्स नाउ 9 हो गए, है ना। 9 हो गए कि 10 हो गए, कितने हो गए बताओ। सर अब इसमें सेकंड बॉक्स में भी 9 तरीके हैं ना, क्योंकि एक 0 तो चला गया तो रिपीटेशन हाँ अलाउड नहीं है। देखो मैं दिखाता हूं, 1 2 3 कितने डिजिट्स हैं वो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने डिजिट्स थे। अब क्या है, कितने हैं ये, तो इसमें n की वैल्यू है 10, जिसमें से मान लो एक हमने ले लिया। अच्छा, 1000 प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, ये 1000 प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, तो 1000 प्लेस को फिल करने के लिए 9 वेज है, ये 9 यहां लिख दिया। अब क्या है, इसमें से मान लो एक हमने 5
फिल कर लिया 1000 प्लेस पे, जस्ट इमेजिन। तो अब 0 इंट्रोड्यूस हो गया अंदर, क्योंकि 0 तो 100 प्लेस पे आ सकता है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स अभी भी 9 है, मतलब 100 प्लेस को फिल करने के अभी भी 9 ऑप्शंस हैं। तो यहां पे क्या फिल करेंगे? 9 ऑप्शंस। अब यहां लिखते हैं नाउ 0 इज available for the selection, so there are 9 ways to fill the hundreds place। 0 अब अवेलेबल है सिलेक्शन के लिए, है ना? तो 100 प्लेस को फिल करने के कितने ऑप्शन? 9 ऑप्शन। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि 1000 प्लेस को फिल करने के भी 9 और 100 प्लेस को फिल करने के भी 9, बट यही रियलिटी है। अब देखो, डिजिट में रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो 10 प्लेस को फिल करने के लिए जैसे मान लो हमने 4 भी ले लिया, अब कितने डिजिट्स बचे हैं? तो ये 0 बचा है, 1 2 3, फिर 6 7 8 9, तो 4 इधर 4 इधर, मतलब इसको फिल करने के 8 ऑप्शन, इसको फिल करने के 7 ऑप्शन। नाउ द रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, repetition is not allowed, so there are 8 and 7 ways to fill the tens and ones place respectively। ठीक, देख रहे हो मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं हर एक चीज को? इसी तरीके से तुम्हें एग्जाम में भी करना है। ठीक है, भले हम लोग जल्दीबाजी में सिर्फ ये बॉक्स बना दें, बट मैं भले बना सकता हूं बॉक्स क्योंकि मेरा पेपर नहीं है, लेकिन तुम लोगों को हर चीज इस तरीके से लिखनी है, अदरवाइज कुछ भी नहीं मिलेगा मार्क्स में। 4 मार्कर क्वेश्चन में 1 नंबर मिलेगा। ठीक, तो ये लिख दिया। अब उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वेज, अब हमको इनको ऐड करना है कि मल्टीप्लाई करना है वो सोचना है। तो देखो चारों डिजिट फिल करनी है ना, तो 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, कितना आएगा बताओ जरा, मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है। हरी अप। ओके, तो ये आ रहा है 4536। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 4536, कॉपी कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, थोड़ा थोड़ा इसमें कंडीशन लगाना इसने शुरू कर दिया। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5, 5 नहीं है, 1 2 3 4 6 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करनी है और 3 डिजिट का इवन नंबर फॉर्म करना है। डिजिट्स कौन कौन से हैं हमारे पास? डिजिट्स हैं 1 से लेके 7 तक। देखोगे क्वेश्चन नंबर 3 3 डिजिट नंबर है। ओके, तो 1 2 और 3, इसको मान लिया हमने यूनिट प्लेस। यू का मतलब समझ जाना यूनिट प्लेस, टी का मतलब टेंस प्लेस, और इसको मान लिया 100 प्लेस। ओके, डिजिट्स जो अवेलेबल हैं वो कौन कौन से हैं? टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? देखो 1 है, 2 3 4 6 एंड 7, तो यहां पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6, n की वैल्यू 6 हो गई। ओके, अब देखो 3 डिजिट इवन नंबर फॉर्म करना है, तो इवन नंबर फॉर्म करने के लिए यूनिट प्लेस पे क्या क्या हो सकता है? या तो 2 हो जाए, या तो 4 हो जाए, या तो 6 हो जाए। सो एज वी नीड 3 digits even number, so unit place should have क्या क्या? 2 4 और 6, है ना? ओनली इन 3 में से ही कुछ हो सकता है, तभी इवन बोलेंगे। यूनिट प्लेस पे 2 4 6 मतलब 3 वेज हैं यूनिट प्लेस को फिल करने के। सो देयर आर
3 ways to fill the unit place. यूनिट्स प्लेस को फिल करने के 3 वेज हैं। ये बात क्लियर? तो यहां पे आ गया 3 वेज। ओके, अब कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होता है, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो सकता है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स अगर 6 है, एक तो यूनिट प्लेस पे आ गया होगा। अब टेंस प्लेस को फिल करने के कितने वेज हैं? 6 में से एक डिजिट हमने ले लिया, तो इसको फिल करने के 5 वेज और इसको फिल करने के 4 वेज, है कि नहीं? As repetition is not allowed, so the tens and hundreds place will be in 5 and 4 ways respectively. टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे 4 इंटू 5 इंटू 3, कितना हो गया? 60 वेज। तो 60 नंबर्स हैं टोटल, जो 3 डिजिट के हैं, इवन है, और इन्हीं डिजिट्स का यूज करना है। तो ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, find the number of 4 digit numbers that can be formed using the digits 1 2 3 4 5 if no digit is repeated, how many of these will be even? ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा। बहुत ही रेयर ओकेजन है ये एनसीईआरटी के परमुटेशन कॉम्बिनेशन में एक जैसे दो क्वेश्चन, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन जो हैं डिफरेंट स्टाइल से होते हैं, डिफरेंट लॉजिक है हर एक क्वेश्चन में। बहुत ही कम चांस होता है कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन में एक ही जैसे दो क्वेश्चंस दिखें। थर्ड और फोर्थ एक जैसा ही है, बट थोड़ा सा अंतर है। 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। देखो, 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है तो हम 4 बॉक्सेस बना लेते हैं, 4 स्पेस 1 2 3 एंड 4। तो पहले तो हम 4 डिजिट का नंबर बना लें। अवेलेबल डिजिट्स क्या है? 1 2 3 4 5। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो कि अवेलेबल है सिलेक्शन के लिए 1 2 3 4 5, मतलब 5 डिजिट्स हैं, तो n की वैल्यू हो गई 5। अब इसमें से 4 डिजिट का नंबर बनाना है। दो क्वेश्चन है एक तरीके से, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर? तो पहला क्वेश्चन ये हो गया, एंड हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन? कितने इसमें से इवन है वो भी चाहिए। चलो, तो पहले 4 डिजिट का नंबर बनाते हैं। देखो, ये मान लिया हमने यूनिट्स प्लेस है, ये मान लिया टेंस प्लेस है, ये मान लिया हंड्रेड्स प्लेस है, और ये मान लिया थाउजेंड्स प्लेस है। टीई मतलब टेंस प्लेस, ये मान लिया टीएच मतलब थाउजेंड्स प्लेस। तो 5 टोटल डिजिट्स हैं, उसमें से हमको क्या क्या फिल करना है? ये 4 प्लेसेस फिल करने हैं, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा लिख लोगे इसमें। सबसे पहले यूनिट्स प्लेस को फिल करने के, या थाउजेंड प्लेस से स्टार्ट करो। पहले हम ये निकालते हैं कितने टोटल नंबर्स हैं, उसके बाद निकालेंगे कितने इसमें से इवन होंगे। तो देखो, टोटल नंबर कितने होंगे? इसको फिल करने के 5 वेज, इसको फिल करने के 4 वेज, इसको 3 और इसको 2। तो टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट्स नंबर कितने हैं? 4 डिजिट के नंबर्स कितने हैं? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, कितना हो गया? 6। 6 4 जा 24, 24 जा आई मीन 24 5 जा 120 टोटल नंबर्स है। इसमें से इवन कितने हैं? तो देखो, इवन के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? 4 डिजिट का नंबर फिर से बनाते हैं, और इस बार यूनिट्स प्लेस के डिजिट पे अगर कोई इवन डिजिट फिल कर दिया तभी जाके इवन नंबर आएगा, है ना? तो यूनिट प्लेस को क्या क्या फिल करने का ऑप्शन है? 1 2 3 4 5 में से या तो यहाँ पे 2 हो या तो यहाँ पे 4 हो, तभी बोलेंगे इवन नंबर है। तो कहने का मतलब अब यूनिट प्लेस को फिल करने का अभी भी कितना ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है ना? बोलो, बात समझ आ रही है? यस सर। तो अब कितने होंगे? ये तो हो गया 2।
अब बाकी प्लेसेस को फिल करने के ऑप्शंस बताओ। जैसे 1000 प्लेस को फिल करने का क्या ऑप्शन है, कितने ऑप्शन है? सर 3। कैसे 3? यहाँ पे देखो एक ही डिजिट यूज हुई होगी ना, यहाँ पे एक ही डिजिट यूज हुई होगी। यस सर। तो 5 डिजिट है टोटल, एक डिजिट यहाँ यूज हो गई। तो अब इसको फिल करने के कितने ऑप्शंस? सर 4। 4। इसको फिल करने के? 3। इसको फिल करने के? 2। 2। सही जा रहे हैं ना? यस सर। 4 डिजिट का इवन नंबर। अच्छा 1 2 3 4 5 नो डिजिट इज रिपीटेड। ओके, तो नंबर ऑफ वेज निकालो, कितने होंगे? कितना आ गया? 48। 48। ये हो गया आंसर। यस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 में क्या कर रहा है? फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्सन, 8 लोगों का कमिटी है। इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन अज्यूमिंग वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजीशन? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो 8 लोगों की कमिटी है, उसमें से हमको एक चेयरमैन चुनना है और एक वाइस चेयरमैन चुनना है। ओके, उसमें से क्या क्या हमको ऑप्शन मिल रहा है? देखो, पहला बात, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 8 लोगों की कमिटी है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन मतलब n की वैल्यू कितनी है? 8। ओके, 2 लोग चुनने हैं, एक वाइस चेयरमैन के लिए और एक चेयरमैन के लिए। ठीक, तो 8 में से 2 सिलेक्ट करना है। और ये जो एनसीआर हम देखते हैं, एनपीआर, वो क्या होता है? रिपीटिशन नॉट अलाउड का होता है ना। तो कहने का मतलब एक पर्सन 2 पोस्ट होल्ड नहीं कर सकता। और आर क्या है? नंबर ऑफ पर्सन टू बी सिलेक्टेड। नंबर ऑफ पर्सन टू बी सिलेक्टेड, तो इसको सीधा हम आर लिखें 2, एज नो पर्सन, कोई भी पर्सन, कैन होल्ड बोथ द पोजीशंस so number of ways to select these two person, कितने वेज हैं? NPR, क्योंकि ये रिपीटिशन नॉट अलाउड का फॉर्मूला है। तो उसको लिख लो 8P2, 8P2। ओके, कैसे निकालेंगे 8P2? हो 8P2 नहीं बच्चों, दो सेलेक्ट नहीं करने हैं। एक्चुअली 8 लोगों की कमिटी में से कितने वेज हैं चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चुनने के? अच्छा, 8P2 जरा निकालना कितना आता है? 8/6 ये होता है ना। चलो मैं पहले इससे दिखा देता हूं, फिर उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम से भी इसको वेरीफाई करेंगे। मैंने बोला था पहले कि मैं बहुत सारे मतलब फंडामेंटल थ्योरम से भी सबका आंसर निकालते चलता हूं। तो जरा इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 8P2, ये हो गया 8 और 8 - 2 कितना हो गया? 6। इसको सॉल्व जब करोगे तो 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, ये कट गया। तो 56 वेज है। अच्छा, अब देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल से, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखो, 2 लोगों को चुनना है, तो चेयरमैन चुनने के लिए 8 ऑप्शन है और वाइस चेयरमैन चुनने के लिए 7 ऑप्शन, क्योंकि जो पर्सन चेयरमैन बन चुका है वो वाइस चेयरमैन तो बनेगा नहीं। और दोनों चुनने हैं, तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 8 × 7, मतलब ये हो गया 56। ठीक है, समझ आया? ये समझ Yes, आया? sir. बोलो। ओके, यस सर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
थोड़ा कैलकुलेशन होता है इसमें, तो 6th और 7th हम लोग एक बार में कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8th 9th और 10th और 11th की तरफ। तो पहले देखो क्वेश्चन नंबर 6th। देखो ये ग्रीन विजिबल है ना? ग्रीन विजिबल है? Yes, sir. ओके। देखो n की वैल्यू फाइंड करनी है 6th क्वेश्चन में। क्या दिया हुआ है? n-1 p3 is to n p4 1:9 है। h2 का मतलब रेशियो होता है, तो n-1 p3 डिवाइडेड बाई n p4 इक्वल टू 1/9। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो n-1 p3 कैसे निकालेंगे इसको? तो n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-1 - 3 फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन np4 कैसे निकालेंगे? फैक्टोरियल n अपॉन n-4, और ये इक्वल टू 1/9 है ना? अब इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो n-4 अपॉन n-4, n-1 अपॉन n-4 मल्टीप्लाइड बाई n-4 और डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इक्वल टू 1/9। देखो ये तो कट गया। अब n-1 और n इसमें से कौन सा बड़ा है? n बड़ा है ना, तो इसको लिखेंगे n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n को एक्सपैंड करो, तो n इंटू n-1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/9। बोलो ठीक है? सही है ना? तो n-1 कट गया और यहां से n की वैल्यू क्या मिल गई? 9। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। 7 देखो, 7 में दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट देखो, 5pr इक्वल टू 2 इंटू 6pr-1। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। तो ये कितना आ गया? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर, इसका फैक्टोरियल इक्वल टू 2 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये कितना है? 7 माइनस आर है ना, देखते रहना। तो ये हो, अच्छा इसको 5 फैक्टोरियल काट लेते हैं, ये वाला और ये वाला कट गया, तो यहां बचा 1, ये बचा 5 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू, ये देखो 12। 7 माइनस आर में कैसे करेंगे? 7 माइनस आर, फिर उसके बाद 6 माइनस आर, और उसके बाद 5 माइनस आर फैक्टोरियल। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इससे एक कम कर लिया है ना, तो वो बच जाएगा रूट के मतलब फैक्टोरियल के अंदर। तो अब ये वाला कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे, देखो ये 6 माइनस आर 7 माइनस आर है ना, दोनों से माइनस कॉमन करके इसको ऐसे लिख सकते हो, r-6 r-7 और -12 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन कैसी बनेगी? r² -13r प्लस 42 -12 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन मिल गई r² -13r और प्लस 30 इक्वल टू 0। 10 और 3 पे ये स्प्लिट हो रहा है, तो r² -10r -3r प्लस 30 इक्वल टू 0। फिर उसके बाद क्या करोगे? फैक्टराइज करोगे r-10, और थर्ड टर्म का साइन नेगेटिव है तो वो एज इट इज कॉमन कर लिया। तो ये हो गया r-10 इंटू r-3 इक्वल टू 0। r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 3 एंड 10। अब चेक करते हैं कोई रिजेक्ट तो नहीं हो रहा। तो r की वैल्यू 3 करेक्ट है और 10 भी करेक्ट है। 3 पे मैंने ये चेक किया कि r-1 नेगेटिव तो नहीं हो रहा है, ये कहीं नेगेटिव तो नहीं हो रहा है ना, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों के दोनों आंसर करेक्ट है, r इक्वल टू 3 और r इक्वल टू
10, दोनों ही आंसर्स इसमें करेक्ट है। अच्छा, एक बात और बहुत ही होशियारी वाली, दोनों आंसर करेक्ट नहीं है। देखो r इक्वल टू 10 पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि ऊपर वाला जो वैल्यू है वो 6 है, देख रहे हो यहाँ पे 5 है, तो r मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 6p10 इसका कोई लॉजिक नहीं है, या 5p10 इसका कोई लॉजिक नहीं है। देखो अगर r हम 10 ले लें तो LHS में क्या हो जाएगा, 5p10, जरा 5p10 अगर सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस 10 माइनस 5। ये डिफाइन नहीं है -5 का फैक्टोरियल, यस और नो? Yes, sir. तो यहाँ पे r इक्वल टू 10 पॉसिबल नहीं है, ठीक है, r इक्वल टू 10 यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। और क्या रीजन है कि 5pr मतलब वैलिड नहीं रहेगा, r इक्वल टू 10 इज रिजेक्टेड। देखो इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इट इज रिजेक्टेड एज 5pr विल बी नॉट डिफाइंड, नॉट वैलिड लिखते हैं, ठीक है, ये वैलिड नहीं रहेगा। सो r इक्वल टू 3 ओनली, एक ही आंसर करेक्ट है, r इक्वल टू 3। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है, तो मैं सेकंड पार्ट दे देता हूं घर पे करने के लिए, ये होमवर्क है, इसको ट्राई कर लेना। ओके, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8, 9, 10, 11। देखो क्वेश्चन नंबर 8 पहले करते हैं। 8th में क्या लिखा है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, चाहे उसका मीनिंग निकले चाहे ना निकले, हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation using each letter exactly once, मतलब repetition allowed नहीं है। ओके, repetition allowed नहीं है। अब क्या करना है, देखो वर्ड जो है वो इक्वेशन है, EQUATION, टोटल n की वैल्यू क्या है, 3, 3, 6 to 8, n की वैल्यू 8 है। और कितने वर्ड्स हमको लेने हैं, सारे लेने हैं ना, ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। तो नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 8, ये हमारे n की वैल्यू हो गई। नंबर ऑफ लेटर्स टू बी सिलेक्टेड, मतलब r, उसकी वैल्यू भी 8 है, और रिपीटेशन नॉट अलाउड विथ नो रिपीटेशन, है ना, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, विथ नो रिपीटेशन। इसने लिखा है क्लियर कट, ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, ईच लेटर मतलब सारे लेने हैं और हर एक को एक बार ही लेना है, तो नो रिपीटेशन है। कितने वेज होंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज, डायरेक्टली लिखें 8p8, npr होता है ना, तो उसको क्या लिखेंगे, 8p8, 8p8 कितना होगा, फैक्टोरियल 8 अपॉन 8 माइनस 8 दैट इज 0, तो ये हो गया फैक्टोरियल 8। अब फैक्टोरियल 8 निकालना तो आ जाएगा ना, इसको सॉल्व कर लेना, 8 इंटू 7 इंटू टिल 1, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू टिल 1 तक, और ये मल्टीप्लाई कर लेना तो आंसर भी आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इस तरीके से हो जाएगा, बहुत ही सिंपल था ये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखो 9 में क्या है, 9 में कुछ पार्ट्स कह रहा है, 1 2 3, 3 पार्ट्स हैं टोटल। देखो 9 से क्वेश्चन थोड़े लंबे होंगे, है ना, 9 से क्वेश्चन थोड़े लंबे होंगे। अब पहले 9th करते हैं। 9th में क्या कह रहा है, देखो इंपॉर्टेंट है 9th। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे, मंडे वर्ड है, इसके लेटर से हमें कितने वर्ड्स बना सकते हैं, एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ये ध्यान रखना। इफ 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, तो पहला पार्ट तो बहुत ही सिंपल है, कितने वर्ड्स का ये लेटर है, कितने लेटर का ये वर्ड है ना, तो मंडे में कितने वर्ड्स हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स n,
कितना हो गया? मंडे में 6 लेटर्स हैं टोटल, है कि नहीं? और उसमें से कितने हमको सिलेक्ट करने हैं? तो 4 सिलेक्ट करने हैं एट अ टाइम। नंबर्स या लेटर्स टू बी सिलेक्टेड मतलब आर की वैल्यू 4 विथ नो रिपीटेशन। तो फॉर्मूला ही होता है टोटल नंबर ऑफ वेज, ये कितना हो जाता है? NPR हो जाता है ना। तो 6P4, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6/2 तो कितना हो जाएगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। ये कट गया। 6 5 30, 34 120 और 123 360। 360 पहले पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था। ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, ऑल लेटर्स आर यूज्ड। तो अब टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? सारे लेटर्स यूज करने हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज सारे यूज करने हैं। तो 6P6 लिख दे सीधा। 6P6 मतलब क्या हो गया? सीधा 6 फैक्टोरियल। ये तो फॉर्मूला पता ही होगा। N की वैल्यू क्या होती है? N फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि ऊपर होता है फैक्टोरियल n, नीचे n माइनस n मतलब 0। तो 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 1। ये हो जाता है n फैक्टोरियल। तो एक बात याद रखना, n की वैल्यू होती है फैक्टोरियल n। ठीक। अब फैक्टोरियल 6 तो सिंप्लीफाई कर लोगे। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आता है? 6 फैक्टोरियल 720। ये बहुत सिंपल होता है ना। थर्ड पार्ट, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवेल। फर्स्ट लेटर वोवेल होना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं। मंडे वर्ड है टोटल MONDAY। इसमें से वोवेल कितने हैं? कौन कौन से वोवेल हैं? AEIOU सबको पता है ना। तो वोवेल देखो यहाँ पे, एक तो ये है, एक तो ये है। अब फर्स्ट लेटर पे हमको वोवेल चाहिए। देखते रहो। टोटल 6 लेटर्स हमको फिल करने हैं, 2 3 4 5 और 6। फर्स्ट वर्ड जो हम फिल करेंगे वो या तो O हो या फिर A हो। मतलब इसको फिल करने के 2 वेज हैं, है ना। फर्स्ट लेटर को फिल करने के, फर्स्ट स्पेस को फिल करने के 2 वेज हैं। या तो वो O रखेंगे या फिर A रखेंगे। तो एक लेटर यहां पे यूज कर लिया, चाहे तो O कर लो चाहो तो A कर लो। बाकी कितने बचे हैं? अभी 5 बचे हैं। तो इसको फिल करने के 5 ऑप्शन, इसको 4 ऑप्शन, इसको 3, इसको 2 और इसको तो एक ही ऑप्शन बचेगा। बोलो समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. तो सारे लेटर फिल करने हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज, और इस चीज को ना एक्सप्लेन कर लेना, है ना। इस चीज को एक्सप्लेन कर लेना, मैंने स्टार्ट में दिखाया था कैसे करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये कितना हो गया? 2 5 10, 10 4 40, 40 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 240। तो 240 वेज है टोटल, है ना। ये भी कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10, in how many of distinct permutations of the letters in Mississippi do the 4 eyes not come together? 4 eyes not come together। थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। देखो कैसे करते हैं इसको। 10th क्वेश्चन और 11th क्वेश्चन, ये दोनों जान है इस पूरे एक्सरसाइज का, है ना। थर्ड एक्सरसाइज का ये जान है। देखो पहला काम क्या करेंगे, इसने जो बोला है वो क्या बोला है वो समझ में आना चाहिए पहले। मिसिसिपी जो वर्ड है, देखो क्वेश्चन नंबर 10, ये है मिसिसिपी। इसमें n की वैल्यू कितनी है? n मतलब नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ लेटर्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल इसमें 11 वर्ड्स हैं, 11 लेटर्स हैं। मैं बार बार लेटर को वर्ड्स, वर्ड्स को लेटर बोल रहा हूं। 11 लेटर्स हैं टोटल, एक वर्ड में 11 लेटर्स हैं। अब P1 समझते हो ना क्या होता है P1? जैसे मान लिया S कितनी, I कितनी बार आ रहा है, तो नंबर ऑफ टाइम्स
आई इज कमिंग, आई कितनी बार आ रहा है 4 टाइम्स, तो P1 की वैल्यू 4 हो गई। P2 मतलब नंबर ऑफ टाइम S जो आ रहा है, S कितनी बार आ रहा है देखो यहाँ पे 1 2 3 4, ये 4 हो गया। और कुछ रिपीट हो रहा है P3 मतलब नंबर ऑफ टाइम्स लेटर P इज कमिंग, कितनी बार P आ रहा है 2, 2 बार आ रहा है। 4 4 8 2 10, मतलब अब एक लेटर और बचा है जो एक ही बार आया, वो M है। M जो है वो वंस है, एक ही बार आ रहा है M। तो हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं इससे डिफरेंट वर्ड्स बनाने का, वो पहले निकाल लेते हैं, है ना। आई अपीयर 4 टाइम्स, एस भी 4 टाइम्स, और P जो है वो 2 बार आ रहा है, M है वो सिंगल टाइम आ रहा है। तो नंबर ऑफ देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट परमुटेशंस, distinct permutations of the given word कितने होंगे वो। थ्योरम 4 क्या कहता है, n फैक्टोरियल अपॉन P1 इंटू P2 इंटू P3, तीन ही लेटर यहां पर रिपीट हो रहा है। तो ये हो गया 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल, है ना। ये फॉर्मूला ही हो गया सीधा। देखो कितना हो रहा है ये 11 इंटू 10 इंटू, बहुत लंबा होगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, एक को रख दिया वैसे ही काटने के लिए और एक को एक्सपैंड कर लिया 4 इंटू 3 इंटू 2, और एक 2 फैक्टोरियल भी है उसको 2 लिख दिया, इंटू 1 नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल कट गया, 4 2 जा 8 से ये कट गया, 3 2 जा 6 से ये कट गया, तो कितना आ रहा है 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5। जरा इसको कोई सॉल्व करके बता दो कितना आ रहा है 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5, 11 10 9 7 5, इसको जरा कोई मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है सर 34,650। पक्का ना, मैं लिख देता हूं 34,650। तो ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो हम बना सकते हैं किससे, मिसिसिपी से, है ना। अब इसमें से हमें क्या करना है, 4 आईज एक जगह पे नहीं आने चाहिए। तो इसमें मैंने तुम्हें एक स्ट्रिंग मेथड बताया था, स्ट्रिंग मेथड। स्ट्रिंग मेथड क्या होता है, ये जो 4 आईज है ना, स्ट्रिंग मेथड में क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट्स जो एक साथ होने चाहिए उनको हम बांध देते हैं रस्सी में, ठीक। जैसे हमको क्या चाहिए, देखो इसने बोला है 4 आईज एक साथ नहीं आने चाहिए, तो हम क्या करते हैं 4 आईज एक साथ आए, वो कितने बार हैं वो निकाल लेते हैं, और इस वाले नंबर को इसमें से माइनस कर लेंगे, तो क्या बच जाएगा 4 आईज एक साथ ना आने का। तो अब हम क्या करते हैं 4 आईज को मिला के एक सिंगल लेटर बना लेते हैं, ठीक। टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं 11 है, तो 11 में 4 लेटर मिला दिया तो एक लेटर ये खुद हो गया, है ना। चारों को मिला दिया, हम ये देख रहे हैं ये जो आई है वो कितनी बार एक साथ रख के आएंगे, कितने ऐसे परमुटेशंस होंगे जिसमें चारों आई साथ साथ रहेंगे, ठीक। वो नंबर निकाल लेंगे और उस नंबर को इसमें से माइनस कर लेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आई साथ साथ नहीं आ रहा है, ओके। तो अब हम ये निकालने जा रहे हैं नंबर ऑफ परमुटेशन इन विच ऑल 4 आईज अपीयर टुगेदर, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ परमुटेशंस of 4 eyes coming together, चारों आईज एक साथ आने का क्या परमुटेशन है, कितने परमुटेशन होंगे चारों आईज एक साथ आने का, 4 आईज एक साथ आने का क्या पॉसिबिलिटी है, कैसे निकाल सकते हैं इसको। देखो टोटल हमारे पास n की वैल्यू क्या है 11 है ना। अब 4 लेटर्स हमने निकाल लिया है, 4 लेटर हमने निकाल लिया है, 4 आईज हैं,
इनको मिला के क्या बना दिया, एक सिंगल वर्ड बना दिया। जैसे 4 आईज को मिला दिया तो एक वर्ड काउंट, एक लेटर काउंट कर रहे हैं उसको। चारों आईज यहां पे रख के एक लेटर इसको बना दिया, तो 11 में से 4 निकल गया। अब 7 लेटर अभी और बचे होंगे, अब वो 7 जगह ये है। तो मतलब कहने का जो रिमेनिंग 7 लेटर्स है ना, रिमेनिंग 7 लेटर्स, और ये आई वाला सिंगल लेटर काउंट होगा। मतलब अब हम 8 लेटर वर्ड बना रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अब हम 8 लेटर का वर्ड बना रहे हैं, जिसमें एक लेटर जो होगा उसके अंदर 4 लेटर बैठे होंगे। ठीक, तो अब जरा बताते हैं क्या होगा इसका पॉसिबिलिटी। 8 लेटर का वर्ड बनाना है, चारों आइज हम साथ रख रहे हैं, बताओ क्या होगा। स्ट्रिंग मेथड यही होता है। कितना होगा, 8 फैक्टोरियल, क्योंकि अब नंबर ऑफ लेटर्स की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। अब इसमें से देखो यहां पे 4 आइज, एक वर्ड ये हो गया, एक लेटर ये हो गया। अब रिमेनिंग जो 7 लेटर्स हैं, आइज तो हमने हटा ही दिया। अब ये 2 रिपीट हो रहे होंगे, कौन कौन से, एक तो एस रिपीट हो रहा होगा, एक तो पी रिपीट हो रहा होगा। तो इसको फिल करने के 4 और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। ये चीज समझ आई कि नहीं, बोलो। Yes, sir. 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2। तो ये 4 से 4 कट गया, 2 से ये 3 टाइम्स कट गया। तो 8 7 जा 56, 56 इंटू 5 कितना होगा, 280, है ना। 56 इंटू 5 कितना होगा, 280, और 280 इंटू 3, उसको पूरा ही लिख दें एक बार में। 28 इंटू 3 कितना होगा, 84, है ना। तो 840 वेज इसके हैं जहां पे चारों आइज एक साथ आए। अब हम क्या निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ 4 आइज not coming together, number of ways in which 4 eyes do not come together। तो कितना होगा, 34650 माइनस 840। सब्ट्रैक्ट करके बताओ कितना आ रहा है, 0 1 8 33 33,810 इतने वेज हैं। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब जितना बोला जाए कम है, बट बहुत ही सिंपल है। देखोगे क्वेश्चन 11, इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा अच्छे से समझ लोगे इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस be arranged if the words start with P and end with S? फर्स्ट पार्ट, P से स्टार्ट होना चाहिए और S से एंड होना चाहिए, पहला पार्ट है। N की वैल्यू, नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, जरा काउंट करो परम्यूटेशंस में कितने वर्ड्स, कितने लेटर्स हैं टोटल। काउंट कर Sir, लिया, 12. 12 है। तो मैं लिख देता हूं n की वैल्यू 12 है। देखो फर्स्ट में क्या होना चाहिए और लास्ट में क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट पे p होना चाहिए, लास्ट पे s होना चाहिए, मतलब बीच में 10 लेटर्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक, 2 लेटर तो फिक्स हो गया। अब इसमें ये चेक कर लेते हैं कौन कौन सा रिपीट हो रहा है। तो P1 का मतलब ये है, P1 का मतलब क्या है देख लो, कौन कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है उसको पहले रेड से सर्कल करते हैं। एक तो PERMU एक ही बार है, T रिपीट हो रहा है, तो T रिपीट हो रहा है और ये T रिपीट हो रहा है ना। और क्या रिपीट हो रहा है, कुछ भी नहीं। तो P1 का मतलब नंबर ऑफ टाइम्स T इज कमिंग,
तो P1 की वैल्यू क्या हो गई 2, क्योंकि T जो है वो 2 बार आ रहा है ना। तो देखो 10 लेटर्स हमको फिल करने हैं, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी फिल्ड है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। तो नंबर ऑफ वेज ऐसा लिखते हैं टू फिल रिमेनिंग 10 प्लेसेस। 10 प्लेसेस ही क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे ना सिर्फ ये 10 फिल करने हैं। P और S तो ऑलरेडी अपनी जगह ले चुके हैं, उनपे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उनपे आई मीन रेस्ट्रिक्शन तो है, उनपे कोई हमारा कमांड नहीं है, ठीक, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। P और S ऑलरेडी फिल्ड है, तो 10 ही प्लेसेस हमको भरने हैं और 2 लेटर यूज हो गए, तो 10 में से हमको 10 जगह भरने हैं 10 लेटर से, है ना। तो क्या होगा 10 और डिवाइडेड बाई कितने बार रिपीटेशन है, T जो है वो 2 बार आ रहा है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। पहले पार्ट का आंसर क्लियर है, बोलो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, मतलब आसानी से तो नहीं होगा, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा इसको, लेकिन सॉल्व कर लेना। सेकेंड पार्ट, ऑल वोवेल्स आर ऑल टुगेदर, वोवेल्स आर ऑल टुगेदर। अब देखो वोवेल्स कौन कौन से हैं इसमें से, वोवेल्स कौन कौन से हैं, वोवेल्स को जरा हम लोग सर्कल करें दूसरे कलर से। मान लिया हम ग्रीन से सर्कल करते हैं वोवेल्स को। एक तो ई है, फिर यू है, फिर ए है, कुछ छूट जाए तो बोल देना, आई है, ओ है। इतने वोवेल्स हैं, कौन कौन से, ई यू ए आई ओ, मतलब ए ई आई ओ यू, पांचों वोवेल्स हैं इसके अंदर। ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है, ये पांचों वोवेल्स एक साथ हैं। अब ये सारे एक साथ पे होने चाहिए, ओके, ये सारे एक साथ होने चाहिए, बांध दो इनको, स्ट्रिंग मेथड लगा दो, ध्यान से देखो, इनको बांध दो। अब क्या करो, 4 लेटर मिला के हम एक लेटर बनाएंगे। ये मान लिया हमने इन चारों को यहां पे डाल दिया, मैं लिख देता हूं यहां पे वोवेल्स लिख देता हूं, मतलब ए ई आई ओ यू, ये चारों मिला के एक जगह पे हो गया। अब 12 में से 4 नहीं है, 5 है ना, 5 ये है, 5 लेटर निकल गया 12 में से, तो 7 जगह और बचा रहेगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 अभी भी स्पेस बचे हुए हैं, ये 7 वैकेंट प्लेसेस हैं जिनको हमें फिल करना है। रिमेनिंग कितने लेटर हमारे पास है, 12 में से 5 निकल गए, पांचों वोवेल्स निकल गए, तो 7 बचे हैं और 7 जगह और भरना है अभी हमको, है ना। टोटल कितने वर्ड्स हो गए यहां से लेकर यहां तक, अगर हमने इन पांचों को बांध कर एक सिंगल वर्ड बना दिया, तो 8 लेटर का वर्ड हमको अब मिल रहा है, 8 लेटर है टोटल। तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, नंबर ऑफ वेज टू फिल द रिमेनिंग 7 प्लेसेस, रिमेनिंग 7 प्लेसेस कितने होंगे बताओ, 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, यस और नो। 8 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक 7 प्लेस तो खाली है, और ये जो 8वां लेटर है जो पांचों बबल मिला दिए हैं, वो भी तो इनमें से कोई भी जगह पे हो सकता है ना, है कि नहीं। जो वॉवेल हमने पांचों रखे हैं ना मिला के, एक वर्ड एक लेटर बनाया उसको, ये भी तो अपनी जगह चेंज कर सकता है, यहां से लेकर यहां तक कहीं भी जा सकता है। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसको भी सॉल्व कर लेना, सेकंड पार्ट का भी आंसर आ जाएगा। थर्ड थोड़ा सा लंबा है, तो उससे पहले फर्स्ट और सेकंड कॉपी कर लो, हम थर्ड अभी थोड़ी देर में करते हैं, ये पहले कॉपी कर लो जल्दी से। देखो इसमें एक मिस्टेक हो गया, बिल्कुल सही कह रहा है बनज, ये जो वॉवेल्स हैं ये आपस में भी रीअरेंज करेंगे खुद को, ए ई आई ओ यू ऐसे भी हो सकता है, ई आई ओ यू ए ऐसे भी, मतलब ये 5 लेटर है ना, तो ये भी आपस में रीअरेंजमेंट करेंगे। कैसे, 1 2 3 4 5, तो इन पांचों को फिल करने के लिए हमें पांचों लेने हैं ना, तो 5p5 मतलब 5 फैक्टोरियल हमें यहां पे मिसिंग है, ओके। तो इनटू 5 फैक्टोरियल भी करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। वेरी गुड बनज, ये मिस हो गया था। ये जो 5 वोवेल्स है ना वो भी अपना रीअरेंजमेंट करेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है ए आई ओ यू यू इस तरह साथ ही रहेंगे, वो इस तरीके से भी हो सकते हैं, कुछ और भी बन सकता है इनका। तो 5 वर्ड्स 5 लेटर्स ये भी हैं, ये भी अपना रीअरेंजमेंट करके
5p5, मतलब 5 फैक्टोरियल वेज में ये अपने आप को एडजस्ट करेंगे, तो उसको 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इसी का थर्ड पार्ट। तो पहले पार्ट, दोनों पार्ट हमने कर लिया। अब देखो लास्ट पार्ट इसका कैसे करते हैं। लास्ट पार्ट में ये क्या कह रहा है वो समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट पार्ट में ये कह रहा है एन हमने देख लिया कितना है 11th क्वेश्चन में, नंबर ऑफ वर्ड, नंबर ऑफ लेटर्स कितने थे 12 ना। थर्ड पार्ट में कह रहा है देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। पी एंड एस के बीच में कितने लेटर्स होने चाहिए, 4। तो देखो कितने पॉसिबिलिटीज बनेंगे, 12 लेटर्स हैं टोटल। पहली पॉसिबिलिटी ये होगी, देखो मैं थोड़ा सा पहले 12 जगह बनाता हूं, 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी कि यहां पे हम P रख लें और बीच में 1 2 3 4 छोड़ के यहां पे S रख लें। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि P और S के बीच में कितने होंगे, 4 डिफरेंट अरेंजमेंट, डिफरेंट लेटर्स आ सकते हैं। अब क्या करना है, P को हम रोटेट करते जाएंगे, P को हम शिफ्ट करते जाएंगे और S भी शिफ्ट होता जाएगा। देखते रहना, थोड़ा टाइम लगेगा इसको बनाने में। कितने वेज होंगे टोटल वो हमको काउंट करने हैं। अब हमारा P यहां पे चला गया और S यहां पे चला गया, ये भी एक वे हो सकता है। थर्ड वे ये हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। थर्ड वे ये हो सकता है कि P इस जगह पे आ जाए और S इस जगह पे आ जाए, बीच में 4 लेटर अभी भी आ सकते हैं। फोर्थ वे ये हो सकता है 5 6 7 8 9 10 11 12 कि P यहां पे आ जाए और S यहां पे पहुंच जाए। फिर पांचवा तरीका ये हो सकता है, ऐसे ही एग्जाम में करना, ठीक है, ये सारे बनाने हैं इस तरीके से कि P हमारा यहां चला जाए और S यहां चला जाए। छठा तरीका ये हो सकता है कि P यहां चला जाए और S यहां चला जाए। एक लास्ट तरीका भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कि P यहां पे हो जाए और S यहां पे हो जाए। इसके अलावा बताओ और कोई तरीका हो सकता है? हम्म, नो सर। नहीं ना। तो P और S उनके बीच में 4 लेटर्स आने चाहिए, 4 लेटर हर बार आ रहा है देखो। तो टोटल 7 तरीकों से भर सकते हैं, 7 तरीके हैं टोटल इनको फिल करने के। अच्छा देखो, या तो ये हो या तो ये हो, सातों एक साथ होंगे, ये ऐसी बात नहीं है, इसको जरा ध्यान से समझोगे। या तो फर्स्ट वे हो जाए, या तो सेकंड वे हो जाए, या तो थर्ड वे हो जाए। तो यहाँ पे जो 7 डिफरेंट वेज हैं वो क्या होंगे, एंड होंगे या इनटू होगा? बोलो, ये मल्टीप्लीकेशन है या एडिशन है? सर रिपीट कर दो। देखो मैं ये बोलता हूं देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। या तो फर्स्ट वे हो जाए, सेकंड हो जाए, थर्ड टिल 7 तक कुछ भी हो जाए। तो ये सारे होने जरूरी है या कोई भी एक हो जाए तो हम बोल देंगे कि हाँ 7, मतलब जो 7 वेज टोटल आ रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, मतलब पहला वाला वे हो जाए तो क्या हम बोल देंगे कि P और S के बीच में 4 लेटर्स हैं? या सातों होने जरूरी है? सर 7 होने जरूरी है। सातों होने जरूरी है, मतलब ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, सारे होंगे, या कोई एक हो जाएगा तो हो जाएगा? सर आई थिंक सातों होने जरूरी है, सही कह रहे हैं। तुम लोग मेरी बात सुनो, देखो P एंड S के बीच में कितने होने चाहिए, 4 लेटर्स होने चाहिए ना। तो टोटल 7 तरीके हैं, मतलब 7 वेज हैं जिसमें क्या हो जाए, P और S के बीच में 4 लेटर आ सकते हैं। टोटल 7 वेज है, पहले ये बताओ।
यस सर। सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, टोटल 7 वेज है ना जिसमें पी और एस के बीच में 4 लेटर्स आ जाए। तो यहां देखो मैं लिखता हूं पहले, फिर शायद समझ आएगा। टोटल नंबर ऑफ वेज in which there are 4 letters in between P and S is equal to, कितने होंगे? 7 होंगे या कुछ और होगा? जरा सोच के मुझे बताओ। ये हमने क्या किया है, P पहले लिखा है, S बाद में लिखा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि S पहले हो जाए P बाद में हो जाए? हो सकता है। Total number of ways in which there are 4 letters in between P and S and S and P, S and P भी हो सकता है, तो उसके भी 7 बनेंगे, है कि नहीं? यस तो 7 P और S पहले लिखना, मतलब P पहले S बाद में, इसके 7 हो जाएंगे, और प्लस 7 ऐसे भी होंगे यहाँ पे S पहले होगा और P बाद में होगा, उनके बीच में 4 लेटर्स आ जाने चाहिए। तो 14 वेज ये हो गए 14। यहां तक क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताओ। अब देखो 12 में से हमने 2 लेटर्स अरेंज कर लिए हैं, बाकी बचे हैं 10 लेटर। रिमेनिंग 10 प्लेसेस जो आएंगे, रिमेनिंग 10 प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाय फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 वेज। ये चीज क्लियर हो रही है कि नहीं? ये तो हमने पहले देखा था। रिमेनिंग 10 वर्ड्स बचे हैं, उसमें से 2 रिपीट हो रहा है। कौन कौन सा? टी और टी 2 बार आ रहा है, तो इतने वे से वो भर सकते हैं, बाकी बचे 10 प्लेसेस, है कि नहीं? सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, कैसे निकालोगे? 14 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2। ये समझ आया कि नहीं आया, बोलो। यस सर। बनज, यस सर। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो 14 और 10 फैक्टोरियल काफी लंबा होता है, बट कोई रास्ता नहीं है, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है? मैं छोड़ता हूं तुम पे। तो इस पार्ट को सॉल्व कर लेना, आंसर एनसीईआरटी से मैच कर लेना। तो यहां तक हमारा परमुटेशन कंप्लीट होता है।